जयं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतानि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पेज नंबर 13 मोक्षण प्रकाशक पहला अधिकार। लिया ये दोहा अपन ने किया था। ये प्रकरण ये चल रहा है कि यदि किसी से अज्ञानतावश असत्यार्थ पदों का लिखना हो जाए और उसकी जैन धर्म में परंपरा चलती रहे, तो उसको शुद्ध करने का उपाय क्या है? उसका क्या उपाय है? कषाय से तो कोई झूठी बात लिखेगा नहीं। जो लिखेगा तो वो लोग जो है उसको निकाल देंगे। पहली बात तो जैनियों में ऐसे कषाई होते नहीं जो जिनवाणी में कषाय की पोषक बातें लिखे। कोई जैनाभास भी यदि करेगा ऐसा काम तो विवेकी नहीं ठगाएंगे, अविवेकी भोला ही कोई ठगाएगा। फिर उन्होंने कहा कि कषाई तो नहीं करे ऐसा कर, लेकिन अकषाई व्यक्ति हो, वो भी है तो क्षयोक्षम ज्ञानी, केवल ज्ञानी तो है नहीं, तो अल्पज्ञता से कोई भूल हो सकती है। और वो भूल हो जाए तो उस भूल को सुधारने का उपाय क्या? कभी उसके कारण से असत्यार्थ पदों की परंपरा चल पड़े तो फिर हम इसकी प्रमाणता कैसे माने कि ये जो भी आप कह रहे हो सब कुछ प्रमाण ही है, सब कुछ परम सत्य है। कभी कोई के ज्ञान के अंदर अल्पज्ञता की वजह से, मतलब ज्ञान चूंकि केवल ज्ञान नहीं है इसलिए उसके ज्ञान के कमी की वजह से कोई बात उसकी प्रमाणता में अन्यथा आ जाए, और वैसे यदि शास्त्र में कथन हो जाए तो फिर तो कोई न कोई चीज़ तो अप्रमाण हो ही जाएगी ना। तो उसका उत्तर पंडित जी ने दिया कि भाई ये संभव ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि मूल ग्रंथकर्ता तो मूल ग्रंथकर्ता कौन है? गणधर देव। वे चार ज्ञान के धारक है, बुद्धि रिद्धि के धारी है। साक्षात तीर्थंकर केवली की दिव्यध्वनि सुनते हैं, इसलिए उनके द्वारा तो कोई असत्यार्थ पदों का रचना होती नहीं। और उन्हीं ग्रंथ, उनके रचे गए ग्रंथों के आधार से अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं, तो वो भी असत्यार्थ पदों की रचना नहीं करते, क्योंकि वे भी उसके ही आधार लेके बनाते हैं, और उसके बाद के आचार्य भी उन्हीं ग्रंथों का आधार लेके बनाते हैं। तो इस प्रकार से परंपरा से विचार किया जाए तो असत्यार्थ पदों की रचना संभव नहीं है। और अव्वल तो उनको जिनका ज्ञान नहीं होता उसकी वो रचना करते नहीं। जिसका ज्ञान भी होता है उसको बराबर अपने सम्यक ज्ञान से पहले उसको ठीक जांचते हैं और फिर वो उसको गूंथते हैं। इतना होने पर भी यदि कुछ कोई सूक्ष्म अर्थ में अन्यथा हो जाए तो कहते हैं उससे उसका कोई बहुत बड़ा किसी का बिगाड़ हो नहीं जाएगा, उससे कोई उसकी प्रमाणता संदिग्ध नहीं हो जाएगी। किससे? यदि कोई सूक्ष्म अर्थ का कथन अन्यथा भी हो जाए तो। और दूसरी बात, यदि कोई विशेष ज्ञानी होगा और उसके बाद में वो बात ख्याल आ जाएगी कि ये इस बात में यहाँ जरा सा हेर फेर है, तो वो उसको ठीक कर देंगे। और फिर वो कहते हैं कि जिनेंद्र जो जिन धर्म है, उस जिन धर्म के अंदर जो मूल प्रयोजन है वो तो वीतराग विज्ञानता का है। तो वो वीतराग विज्ञानता का पोषण करना, मतलब जिन धर्म में वीतरागता विज्ञानता का पोषण है, ऐसा श्रद्धांत तो आबाल गोपाल सबको है, जैनी मात्र को है। इसलिए उस बात में तो कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता कि वीतराग विज्ञानता की जगह राग और अज्ञान का पोषण हो क्या, इसलिए वहां तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती। मैंने प्रयोजन जो है वो विपरीत हो ही नहीं सकता। फिर भी कोई अज्ञानता से यदि भूल हो जाए तो उससे कोई बहुत बिगाड़ नहीं होता, उससे कोई जिन धर्म की श्रद्धा नष्ट नहीं होती,
उससे वीतरागता विज्ञानता का कोई बहुत बड़ा बिगाड़ नहीं हो जाता, क्योंकि कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा भाषित भी हो जाए, लेकिन यदि उससे ये श्रद्धान रहे कि भाई अपना प्रयोजन वीतरागता विज्ञानता का है और जिन धर्म की श्रद्धा उसको बराबर बरकरार रहे, तो उससे कोई बहुत बड़ा उसका बिगाड़ नहीं होता। ऐसे सूक्ष्म अर्थ कोई हो सकते हैं। नेमिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ, यदि इसके बारे में 2 कथन भी मिले तो उससे कोई बहुत बिगाड़ नहीं होता। क्यों? जन्म तो कहीं ना कहीं हुआ है ना। अब कहीं ये लिखा हो या कहीं ये लिखा हो, उससे कोई बहुत अन्यथा नहीं हो जाएगा। हाँ, ये लिखा हो कि नेमिनाथ भगवान का जन्म जो है वो पुरुष से, कोई मनुष्य से नहीं हुआ हो और किसी अन्य जीव से हुआ हो, तो वो अप्रमाण माना जाए, लेकिन इसमें तो कोई बात ही नहीं। और इसलिए फिर उन्होंने उसका हवाला दिया कि यदि सम्यक दृष्टि जीव कदाचित अजानमान गुरु के नियोग से असत्य पदार्थ का भी श्रद्धान कर ले तो भी उसका सम्यक नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अप्रयोजनभूत पदार्थों के विषय में किया गया विपरीत श्रद्धान भी उसके सम्यक्त को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता। अब देखो आगे चलते हैं। अब पंडित जी अपनी बात करते हैं। यहाँ तक तो सब बात की उन्होंने कि भाई मेन मोटी बातों में तो, मुद्दे की बात में तो जिनवाणी में कहीं कोई हेरफेर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुद्दे का ज्ञान सबको है। जो भी जिन मतावलंबी है, जिन मतावलंबी का मतलब है कि जो जिन धर्म को जानता है, जिसने आगम का अभ्यास किया है, वो व्यक्ति तत्व के संबंध में तो बराबर पक्का रहेगा, तो उसके बारे में तो वो विपरीतता स्वीकार कर सकता ही नहीं, उसको फटाक से समझ में आ जाएगी। देवगुरु धर्म के स्वरूप में विपरीतता हो नहीं सकती, क्योंकि वो उसका कथन प्रसिद्ध है। देवगुरु धर्म और 7 तत्व, इसका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है, इसलिए इनके बारे में तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रसिद्ध चीजें। जो चीज़ अप्रसिद्ध हो, जिसका बहुत लोगों को ज्ञान न हो और कोई सूक्ष्म बात हो, उसमें कदाचित कोई अन्यथा हो जाए, वो एक अलग बात है। प्रथमा नियोगी नहीं, कोई भी अनियोग चारों करना नहीं होगी। जैसे कहीं की संख्या है, सर्वार सिद्धि के देव कितने हैं? अब सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, अब समझ लो एकाध संख्या इधर उधर हो जाए तो वो कहते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा बिगाड़ नहीं हो जाएगा, इससे मूल वीतरागता का खंडन नहीं होएगा। जिससे वीतरागता का खंडन होता है वो चीज़ तो प्रसिद्ध है, वो चीज़ इतनी प्रसिद्ध कर दी है कि वो हर ग्रंथ में है, हर ग्रंथ के एक पन्ने में है, हर एक पैराग्राफ में है। तो कोई थोड़ा भी उसको खोल के देखेगा तो वो तो फटाक से समझ जाएगा कि ये वीतरागता विज्ञानता का पोषण करता है कि नहीं करता। इसलिए उसकी हमको कोई चिंता नहीं है सूक्ष्म अर्थ की। अब पंडित जी अपनी बात करते हैं। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है, देखो कितनी विनम्रता है। हम भी कोई बहुत यहाँ कोई केवल ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं, बल्कि अपने को बिल्कुल अत्यंत मतलब अपनी बिल्कुल नम्रता से अपनी हीनता बताते। देखो हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, ये बहुत बड़ी चीज है। जिन आज्ञा भंग करने का भय हो, मैंने जो वक्ता है उसके ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनाने के लिए बैठा है। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का भंग नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस सब्जेक्ट का टीचर है, यदि वो उस सब्जेक्ट में गलत सलत पढ़ा दे तो उससे विद्यार्थी का भयंकर बुरा होने वाला। तो टीचर अपने लाइफ में कुछ भी करता हो, उससे उसका बिगाड़ नहीं होगा स्टूडेंट का इतना। लेकिन टीचर ने यदि पढ़ाने में गड़बड़ कर दी तो उस स्टूडेंट का बहुत बिगाड़ होगा। उसको गणित आता ही नहीं है, उसने कहा उससे क्या होता है, हम यहाँ के विधायक हैं, गणित का टीचर उन्हें पढ़ा रहे हो, अब क्या होएगा, बेचारे सबके सब फेल हो जाएंगे विद्यार्थी। तो वो जिस काम में एक्सपर्ट है उस काम में बढ़िया है वो, लेकिन जब पढ़ाने का काम होएगा तो पढ़ाने में तो पढ़ाई काम आएगी। क्यों कि मेरे साथ 10 पास किए, 10 के 12 किए हो तुमने, लेकिन हमें जो चीज़ सीखनी है उसका यदि तुम्हें ज्ञान होगा
तो तुम हमें सिखा सकोगे। तुम्हें खुद को जिन आज्ञा नहीं मालूम होगी तो तुम जिन आज्ञा तो बता सकने में समर्थ नहीं होगे। क्या मैंने हमें यदि शिक्षा हासिल करनी है तो हमें सामने वाले की शिक्षा देखेंगे कि उसकी दीक्षा देखेंगे? क्या देखेंगे हम? हमें क्या चीज चाहिए उसकी? हमें तो उससे जो सीखना है वो चीज उसके पास है कि नहीं है, हमें तो इतना मतलब है। यदि वो चीज उसके पास है तो हम सीख लेंगे 2 शब्द, और वो नहीं होगी उसके पास में, भले ही उसके 1000 गुण है, लेकिन यदि वो उसके पास में शिक्षा नहीं है तो वो हमें शिक्षित नहीं कर पाएगा। स्वयं की शिक्षा हो भले ही, यदि वो शिक्षित करने की भी उसको कला नहीं है, शिक्षित करने की भी शिक्षा नहीं है, तो वो शिक्षित नहीं कर पाएगा। और जिन आज्ञा, इसलिए जिन आज्ञा जिसे पता होगी वही जिन आज्ञा को भंग नहीं करेगा। जिसे जिन आज्ञा का बोध नहीं है उससे तो कदम कदम पे जिन आज्ञा भंग हो ही हो ना, क्यों ना हो? क्या पंडित जी आगे अभी वक्ता के अंदर कहेंगे कि नाना शास्त्रों के अभ्यास से जिसकी बुद्धि निर्मल हुई हो। अभ्यास किया उसने, नहीं तो अपनी मर्जी से कहानी किससे सुनाएगा? क्या मुल्ला नसरुद्दीन के और नहीं तो किसी शेख चिल्ली के, तो क्या करेगा? लोग बेचारे 1 घंटे भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनने आएंगे और चुटकुले सुन के जाएंगे। तो ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का साक्षात उल्लंघन नहीं है। बेचारे लोग इतने 8-2500 साल बाद भी वो जिनेंद्र भगवान के नाम पे आए हैं, वो जिनवाणी सुनने के नाम पे आए हैं, और हम उन्हें जिनवाणी न सुनाए तो इससे बड़ा और अपराध उनके साथ और क्या होगा? इससे बड़ा नाइंसाफी और क्या होगी? तो इसलिए हमें सबसे, पंडित जी खुद कहते हैं कि भैया हमको बहुत भय है, हम कोई ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, हमें जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत है, हम बिल्कुल बहुत सावधान है इस मामले के अंदर। और इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं, हम ग्रंथ बनाने का साहस कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर में बहुत भय है, सावधानी है, पूरी सावधानी है हमारे चित्त में, इस बल से हम ग्रंथ कर रहे हैं। क्या माने मेरा जो जिनवाणी के प्रति जो अपार आदर है, श्रद्धान बहुमान है, और जिन आज्ञा भंग न हो जाए इस बात की जो सावधानी है, उस सावधानी का मेरे को बल है, और उस बल से मैं ग्रंथ करने का साहस करता हूँ। इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसे ही वर्णन करेंगे, अपनी मर्जी मुआफिक नहीं करेंगे। अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गूढ़ वर्णन था तो उसको विशेष रूप से समझा देंगे। कोई गूढ़ है जो बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, उसको सरल करके समझा देंगे, उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा, मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्या मतलब ये पंडित जी लिख रहे हैं जो कि उस जमाने के अंदर आचार्य के तुल्य माने जाते थे। और गोमट सार, त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपड़ा सार, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों की वो टीका लिख चुके थे। ये ग्रंथ तो उन्होंने सबसे बाद में चालू किया, इसके पहले वो इन सब बड़े बड़े ग्रंथों की टीका लिख चुके थे। गोमट सार ग्रंथ पे उन्होंने संस्कृत में पूजा लिखी, पुरुषार्थ सिद्धि पाई की टीका लिखी, पूरी नहीं हो पाई वो। ये सब काम बड़े बड़े करे उन्होंने, मतलब 65,000 श्लोक प्रमाण तो गोमट सार की टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। 65,000 श्लोक प्रमाण, गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, त्रिलोक सार, 5 ग्रंथों की मिला के 65,000 श्लोक प्रमाण टीका। पंडित जी की जो विद्वत्ता थी वो उस जमाने में दूर दूर तक कहीं नहीं थी, और उस जमाने में ही नहीं, आज भी इस तारीख में भी उनके समान कोई विद्वान नहीं हुआ। इसलिए उनको पदवी दी गई आचार्य कल्प, आचार्य के समान हुए वे। और ये 250 साल बाद भी ये ग्रंथ आज भी उतना प्रामाणिक है और आज भी उतना प्रसिद्ध है,
और 250 साल पहले हुए वो 250 साल में दूसरी कोई रचना होती तो कब से काल की काल में चली जाती, लेकिन ये आज भी पूरे हिंदुस्तान का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इतनी मौलिकता से उन्होंने लिखा। तो वो पंडित जी लिखते हैं कि भैया मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा, लेकिन फिर भी सावधानी रखने पे भी कभी कोई सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए कभी, वैसे तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हो जाए तो जो विशेष बुद्धिमान हो वे उसको संवार के शुद्ध कर ले। और क्या कर ले, और क्या कह सकते हैं हम, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। भाई हम कोई काम करेंगे, हमसे गलती हो जाए तो जो ज्यादा समझदार हो वो उसको संवार के शुद्ध कर दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अब और तो कुछ कर सकते नहीं, बताओ और क्या करें इससे ज्यादा व्यक्ति। अपनी क्लास में यदि 10 जने अपने से कम पढ़ने वाले हों तो अपन उनको, और वो पढ़ने की इच्छा रखते हो तो अपन उनको पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। तो कोई, तुम कौन पढ़ाने वाले हो गए, भैया यदि मेरे से कोई गलती हो तो आप लोग उसको ठीक कर देना। लेकिन यदि बालक होगा और अपनी क्लास में यदि उसको कम दिखेंगे अपने से पढ़ने वाले और वो पूछने वाले होंगे तो वो पढ़ाए ना, वो क्यों नहीं पढ़ाए। जैसे पंडित जी ने लिखा कि इस काल में हमसे भी हीन बुद्धि के धारक जीव दिखाई देते हैं, उनका हित हो इस भावना से हम ये ग्रंथ रच रहे हैं, और फिर भी हमसे कोई चूक हो जाए तो भैया जो विशेष बुद्धिमान हो वो उसको संभाल के शुद्ध कर लेना, है कि नहीं। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है। अब यहाँ कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होना चाहिए उसका वर्णन करते हैं। अभी बहुत बढ़िया प्रकरण। सबसे पहली चीज तो वाचने सुनने योग्य शास्त्र कैसे होने चाहिए। क्या 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 चीज है कि शास्त्र कौन सा शास्त्र वाचने सुनने योग्य होना चाहिए। कि कोई सी भी उठा लो तो उसमें क्या करना, क्या मंदिर में जाओ, कोई सी भी निकालो, पन्ना खोलो, 4 लाइन पढ़ो, बंद करो, रखो। ऐसे अधिकांश लोग तो ऐसे होते हैं जो इनसे भी निकाल ली। मंदिरों में अपनी जितनी अव्यवस्थित रूप से जिनवाणी रखी रहती है उतनी अव्यवस्थित रूप से घर के अंदर बच्चों की किताबें भी नहीं रहती है। कहीं कुछ भी रख दो, इधर से उठाई इधर रख दो, क्या। और कल खुद को ही नहीं मालूम कि अपन ने कहाँ रखी थी उसे। फिर वहीं कहीं और से कहीं से कोई किताब उठाई, उसके 4 पन्ने पढ़े, यहाँ रख दो, और नींद भी रखी तो क्या है, चलते बना। कोई आद्योपांत कोई एक ग्रंथ तो पढ़ने की आदत ही नहीं कि शुरू से आखिर तक पढ़े। और अब पढ़ें किसको, पहले तो यही पता चले कि पढ़ें किसको। ये तो 2, 4, 5 मिनट के लिए करता है, और वो भी कहाँ करता है, वो भी वो कर ले तो कर ले। अब तो वो भी कोई करने वाला नहीं है कि वो 4 मिनट के लिए भी किताब को खोले और उसको पढ़े। तो पंडित जी कहते हैं पहले चलो पढ़ने की आदत होनी चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन पढ़ने की भी हो तो पढ़ने योग्य शास्त्र कैसे होते हैं, वाचने योग्य और सुनने योग्य शास्त्र कौन से, उसका वर्णन है। तो उसका एक लाइन में वर्णन किया पंडित जी ने। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है। किसका प्रकाश करे, मोक्ष मार्ग का प्रकाश। लौकिक कथ्य किस्से कहानियों का वर्णन करे, चुटकुले बुटकुले बताए, मोक्ष मार्ग से जिसका कोई दूर दूर का संबंध ना हो, वो शास्त्र वाचने सुनने योग्य नहीं, वो लौकिक चीज है। शास्त्र तो वही है जो कि मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे। क्योंकि जीव, अब क्यों ये मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही ग्रंथ वाचने सुनने योग्य क्यों है, उसका कारण क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। क्या चारों गतियों में जीव नाना प्रकार के दुख, जन्म मरण के दुख, मोह राग द्वेष के दुख, 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा है, मिथ्यात्व कषाय से दुखी है, नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। जीव काहे से दुखी है, संसार के दुखों से दुखी है, तो उसे हम संसार के दुखों से छूटने का मार्ग बताएं तो स्वयं भी छूट जाए, स्वयं उस पर गमन करके छूट जाए और अन्य को भी उस मार्ग पे गमन करने में सहायक हो। जो संसार स्वयं ही दुख स्वरूप है
उस संसार की बातें हम क्यों करें? चार गति दुख से यूं ही जीव दुखी है, और ये चार गति के अंदर ही घूमना और चार गति में घूमना मतलब लौकिक कार्यों की चर्चा करना, तो उससे क्या सिद्धि? जीव संसार में यूं ही दुखी है और सांसारिक बातों का पोषण करके उससे उस दुखों से मुक्त होने की तो बात कुछ हुई नहीं ना। तो संसार में दुखी का दुखी रहा। इसलिए जिससे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे, उस मार्ग में स्वयं गमन करे तो दुखों से मुक्त हो। अब मोक्ष मार्ग क्या है देखो। सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। मोक्ष मार्ग का लक्षण वीतराग भाव है। जितनी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई, जितने अंशों में वीतरागता की प्राप्ति हुई, उतने अंशों में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई। जितने अंशों में वीतरागता नहीं है, उतने अंशों में मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। किन शास्त्रों का? जिन शास्त्रों में किसी भी प्रकार राग द्वेष मोह भाव का निषेध करके एक वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना और सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का, और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र है। बस क्या शास्त्र है और क्या शस्त्र है उसका लक्षण दिया। तीनों चीजें बताइए उन्होंने। देखो अपने को कौन से शास्त्र पढ़ना सुनना योग्य है? जिनमें राग द्वेष मोह भाव का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया। और अब इससे उल्टा लगा लो, जिसमें राग का पोषण हो, द्वेष का पोषण हो, मोह का पोषण हो, वे शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य नहीं है। वे शास्त्र नहीं है उल्टे, बल्कि क्या है? शास्त्र है। अब राग का पोषण किससे होता है? तो उन्होंने तीन बातें कही, श्रृंगार भोग और कुतूहल। इन तीनों से राग का पोषण होता है। कुतूहल खेलकूद गेम्स, और श्रृंगार राग के पोषण की चीज है। और भोग पंचेंद्रिय के विषय भोग, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई उपाय, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, क्या चीज खानी चाहिए, तो ये सब देह के राग के पोषण की बातें हैं। श्रृंगार विषय भोग और कुतूहल। कुतूहल माने जिससे कौतूहल जागृत हो, क्या हो क्या नहीं हो रहा है, जानने की जिज्ञासा उत्पन्न क्या, तो ये सब राग के पोषण की चीजें। खेलकूद वगैरह होते हैं ना, जैसे अपन कोई भी गेम खेल रहे हैं, तंबोला खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, इसमें सब में क्या है? राग का पोषण है। और दूसरा हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का, हिंसा का, युद्ध का, द्वेष का पोषण। हॉरर मूवी, डर भय उत्पन्न हो जिससे लोगों के अंदर चित्त में द्वेष उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का पोषण किया। तीसरा अतत्व श्रद्धा का पोषण करके मोह भाव का पोषण किया। अतत्व माने तत्व का विपरीत निरूपण हो, 25 तत्व है, 5 तत्व है, ये सब विपरीत स्वरूप का निरूपण किया हो, अतत्व श्रद्धा का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो। वे शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। क्यों? क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाई थी। इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया, तो भला होने की क्या शिक्षा दी? बल्कि जीव का स्वभाव घात ही किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। क्यों? अब अपने घरों में मिठाई बनाते कि नहीं बनाते? मिठाई बनाए खाते कि नहीं खाते? अपन धर्म के नाम पे पेड़े खाने लग जाए। प्रसाद भगवान का प्रसाद इस हाथ से, अच्छे बढ़िया खाया। तो भैया
ये चीज तो अपन घर पे ही भोगते थे, ये काम तो अपन घर पे ही करते थे। अब अपन ने मंदिर आके भी कौन सा विशेष काम किया है? विषयों की वासना तो जीव को बिना सिखाई ही है, और धर्म ने भी यदि विषयों का ही पोषण किया तो ऐसे धर्म की जरूरत क्या है? वो तो यूं ही थी ना, विषयों की वासना तो यूं ही थी। पर यदि उसने भी विषयों की वासना को दृढ़ किया तो हम कहेंगे कि फिर धर्म की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बिना धर्म के भी आदमी के विषयों का पोषण होता रहता है। धर्म यदि बीच में लाए तो उसको ऐसा काम करना चाहिए जो काम हम लौकिक में न करते हो। यदि वो वही काम कर रहा है तो फिर धर्म की कोई जरूरत नहीं। विषयों का पोषण ही करना है, भोग का ही पोषण करना है, तो वो जीव यूं ही कर रहे हैं बिना सिखाई। बताओ, 5 इंद्रिय के विषय भोग किसी को सिखाने पड़ते हैं? बेटा खूब अच्छे से खाना चाहिए, तेरे को पीना चाहिए, ये है ना दाल बाटी, इसको जब खाते हैं तो बहुत मजा आता है। ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। कोई मीठी चीज है या पंच इंद्रिय के 5 इंद्रिय के विषय भोग किसी बालक को आज तक किसी माँ ने शिक्षा दी हो तो बताओ? कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो आदमी खुद ही बचपन से सिखाया आया है। तो वो कह रहे हैं धर्म के नाम पे भी हमने इन्हीं का ही पोषण किया, तो धर्म की जरूरत क्या थी? वो तो यूं ही बिना सिखाया ही सीख गया था। समझ में आया ना? धर्म का प्रयोजन तो कुछ वो अलग है ना। माने जो काम हम लौकिक में करते हैं वही काम हम धर्म से नहीं कर सकते। लौकिक में करे वो काम तो समझ में आता है, क्योंकि लौकिक तो माने ये जाता है कि वो पाप रूप है। लेकिन जहाँ हम धर्म को बीच में लाए हैं तो धर्म से तो लौकिक कार्यों का निषेध होता है, धर्म से तो मोह राग द्वेष का निषेध होता है, धर्म से मोह राग द्वेष का पोषण नहीं होता। धर्म को बिल्कुल सेपरेट रखो। करना है लौकिक काम तो वो अपन जानते ही कि वो पाप रूप है। विषय भोग भी भोगने हैं तो विषय भोग के नाम पे भोगो, लेकिन धर्म के नाम पे जो विषय भोग भोगे तो वो तो महापापी है। ऐसे ही तुम्हें जो कुछ पढ़ना है, सुनना है, तो तुम शास्त्र के नाम पे वो चीज नहीं पढ़ सुन सकते जिसमें विषयों का पोषण किया हो, राग का पोषण हो, द्वेष का पोषण हो, मोह का पोषण हो। शास्त्र तो वही पढ़ने सुनने योग्य होगा जिसमें वीतरागता का पोषण होगा। जहाँ वीतरागता का पोषण नहीं है वो वास्तव में शास्त्र नहीं, जिनवाणी नहीं है, वो लौकिक चीज है। 2 चीजें होती है, एक जिनवाणी और एक जनवाणी। जनवाणी माने जगत की वाणी, अखबार जनवाणी है, और ये क्या है? जिनवाणी, माने जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में तो जिनेंद्र भगवान का जो मार्ग है वही आएगा, माने वीतरागता का पोषण करने वाला उपदेश ही आएगा। उसमें वीतरागता के अलावा मोह राग द्वेष का रंच मात्र भी अंश नहीं आएगा। यहाँ वाचना सुनना जिस प्रकार कहा उसी प्रकार जोड़ना, जोड़ना माने जोड़ने का क्या मतलब? जोड़ना वाला जैसे अपन कोई चीज लिख रहे हो, कर रहे हो, कोई जैसे जोड़ते हैं ना, जोड़ने का मतलब होता है नहीं, जोड़ने का मतलब जैसे अपन नाना प्रकार की इसको कहते हैं असेंबली करते ना, 4 चीजें बना के अपन ने कोई चीज बनाई, संकलन करते। जोड़ना तो जोड़ी भी किसी चीज को जाएगी जिसमें वीतरागता का पोषण होगा। सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। माने वाचने सुनने योग्य जैसे शास्त्र बताए उसी प्रकार वाचने सुनने के साथ में सब लगा लो। जोड़ने योग्य, सीखने योग्य, सिखाने योग्य, विचारने योग्य, लिखने योग्य, ये सारे कार्य उसी शास्त्र के लिए किए जाएंगे जिस शास्त्र में वीतरागता और वीतरागता का पोषण होगा। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। साक्षात वीतरागता का पोषण करें, साक्षात शुद्धोपयोग का पोषण करें, अथवा परंपरा से शुद्धोपयोग का पोषण करे, वीतरागता का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य है। ये तो पढ़ने योग्य क्या है ये बताया। देखो 3 चीजें हैं, क्या पढ़ना, पढ़ाने वाला कैसे होना और सुनने वाला कैसे होना। 3 ही चीजें अपने 3 चीजें हैं अपने कनेक्ट करने की। वक्ता, श्रोता और वक्ता श्रोता को जोड़ने वाला शास्त्र। अपन ये काय से जुड़े हुए? शास्त्र।
जिनवाणी से। अपन श्रोता आया है किसको सुनने? जिनवाणी को। वक्ता आया किसको बोलने? जिनवाणी। नहीं तो अपन लौकिक में नीचे चर्चा कर ही रहे थे। अपन जगह 1 घंटे बैठे हैं तो अपन काहे के लिए बैठे हैं कि हम 1 घंटे हम जिनवाणी को पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो अब वो जिनवाणी कैसी होनी चाहिए ये पहले बता दिया उन्होंने। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि वो पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए, फिर आगे कहेंगे सुनने वाले कैसे होने चाहिए। सबसे पहले वक्ता का स्वरूप, वक्ता कैसा होना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट वक्ता तो एक ही है बस, कौन? जिनेंद्र, वहाँ तीर्थंकर, वे सर्वोत्कृष्ट वक्ता है। अब वो तो इस काल में है नहीं। देखो हम पढ़ते हैं इसके बाद वक्ता का स्वरूप क्या है। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं, किसके वक्ता का? शास्त्र के स्वरूप का वक्ता कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे शास्त्र के वक्ता है ना, तो जिनेंद्र भगवान तो खैर मूल उपदेश करते ही है, शास्त्र तो खैर कोई वक्ता है नहीं, क्योंकि वे तो साक्षात उनसे तो जिनवाणी का उद्गम ही हुआ है। यहाँ तो ये कि शास्त्र का वाचने वाला वक्ता कैसा होता है उसके स्वरूप को कहते हैं। सबसे पहले देखो, प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। सबसे पहली विशेषता, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। ये जब यहाँ आए, यहाँ आके पढ़ रहे, 4 पन्ने सब बैठे हैं, सुना दे। यहाँ से पास में जाए शिव जी के मंदिर, 1 घंटी वहाँ लगाए, क्योंकि उसका तो पढ़ाने का काम तो पढ़ा दिया भैया मैंने। तो कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे बल्कि और वो खुद ही श्रद्धानी नहीं है तो अन्य को जैन धर्म में श्रद्धानी कैसे करेगा। जिसको आपको जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धान नहीं है, थोड़ा भी होती उसको ढीला से कचा से, तो पंडित जी उसको बिल्कुल निकाल देंगे कि ऐसा व्यक्ति से शास्त्र सुनने योग्य नहीं। यदि उसको थोड़ी भी महिमा है अन्य मत की कि नहीं अन्य मत में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये है वो है, तो वो कह रहे हैं ये तो अभी जिन धर्म का ही श्रद्धानी नहीं है, ये औरों को जैन धर्म में श्रद्धानी कैसे करेगा। खुद ही नौका डूब रही है, दूसरा जो बैठेगा उसकी भी डूबेगी। ये सबसे पहली चीज कही उन्होंने, तो जिन धर्म का श्रद्धानी हो, क्या? क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी होगा तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। देखो श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारा के, श्रोता तो वक्ता की अपेक्षा, उन्हें किस युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे, कौन सी युक्ति लगाए वो तो खुद ही नहीं है, एकदम खुद ही आदमी कच्चा है तो वो दूसरे को उस मार्ग में श्रद्धानी नहीं कर सकता। आदमी जो भी वक्ता है पहले उसका खुद का विजन क्लियर होना चाहिए, उसको खुद को लगना चाहिए कि ये जिन धर्म में अनंत सुख है, उसको खुद को ही नहीं लगे कि इसमें अनंत सुख है, यही वास्तव में सुख शांति का मार्ग है, परम कल्याण का मार्ग यही है। माने उसका खुद का यदि सर्वस्व समर्पण न हो तो वो किसी श्रोता को सर्वस्व समर्पण करने वाला नहीं बना सकता। उसको लगता नहीं भैया बहुत पैसा भी बहुत जरूरी है आजकल, अब हमारे तो मत्थे यही पड़ गई, क्या करें, हमारे पिताजी ने हमको यही पढ़ाया, तो अब हम पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व जन्म के पाप। तो यदि उसके चित्त में जरा सा भी ये परिणाम है कि मेरी मजबूरी है ये और मेरे को मजबूरी से पढ़ाना पड़ रहा है, बाकी वास्तव में तो पहले आजीविका होनी चाहिए, धन भी बहुत जरूरी है इस जीवन में, लोगों को पैसा भी चाहिए, वो सब होना चाहिए, और फिर ये पढ़ो तो अच्छा मजा आता है, तो वो कहते हैं अभी बहुत कचास है। अभी जिस व्यक्ति को लगता हो कि इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, माने 3 लोक की सारी संपदा एक तरफ और जिनवाणी का एक शब्द सुनने को मिल जाए वो एक तरफ, जिसके हृदय में ऐसा गाढ़ श्रद्धान होगा वो अन्य को श्रद्धालु कर सकता है। जिसके हृदय में थोड़ा भी ये है कि नहीं इसमें नहीं, इसके अलावा भी कहीं सुख है, तो वो श्रद्धानी नहीं कर सकता किसी। क्या समर्पण होना चाहिए उसका, व्यक्ति का, उसको स्वयं को उसको विषयों में सुख भाषित होता होगा, स्वयं ही विषयों के अंदर प्रवृत्ति करता हो, तो अन्य को विषयों से कैसे छुड़ा सके, उसे वचन कैसे निकले। वो है ना, वो आप खाए काकड़ी तो औरों को कैसे बताए आकड़ी।
तो इसलिए ये पहली चीजें कही उन्होंने पंडित जी ने, क्या उन्हें किस युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे, आप कोई श्रद्धा नहीं हो तो। और मैं कहता हूँ ये जो जिनवाणी में लिखा है ना, ये कोई भी जितने अपने भाषण देने वाले आते हैं इनसे कभी पूछना कि तुम्हें सचमुच जैन धर्म का श्रद्धा है, तुम जैन धर्म का झंडा लेके चलते हो और जैन धर्म के ऊपर जो भी कुछ मनमान जो भी बोलते हो, तुम्हें खुद को लगता है कि यही सुखी होने का मार्ग है, भगवान परम सुखी है, अनंत सुखी है। तुम्हें खुद को नहीं लगता जिस मार्ग के अंदर तुम किसका झंडा लेके चल रहे हो। अनंत ज्ञान अनंत सुख का ये मार्ग है, पहले तुम्हें खुद को श्रद्धा नहीं है तो नाम के जैन है और कुछ नहीं। अव्वल तो ये है कि अभी विश्वास ही नहीं है ये कि ये बातें भी सच्ची है। भगवान महावीर ने कहा था, भगवान आदिनाथ ने कहा था, भगवान ने कहा था कि वस्तु स्वरूप बताया था, महावीर ने ऐसा कहा था, बाकी तो महावीर ने ऐसा कहा, बाकी बात तो जो हो सो हो। तो तेरे को खुद को ये भी वस्तु स्वरूप का श्रद्धा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा ये होते ना पीएचडी वाले क्या, तो वो भगवान महावीर स्वामी नहीं बोलते हो, जैसे अन्य मतावलंबियों के यहाँ पे कभी कोई प्रवचन देना और भाषण देना, महावीर का ऐसा कहना था, श्री कृष्ण का ऐसा कहना था, वो सबके कहना था, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, तो तेरा क्या कहना है? इस सबने कहा है, आप जो भी आप अपने हिसाब से स्वीकार कर लो, जिसको स्वीकार करना है। खुद का 1% भी उस बात में कोई श्रद्धा नहीं, वो तो पीएचडी डॉक्टर करने के लिए बना है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। क्या वहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन हमारे चित्त की भूमि में क्या लिखा है? हमारे चित्त की भूमि में यदि लिखा ही नहीं कुछ भी, तो हम दूसरे की भूमि में क्या लिख सकेंगे जब हमें उसका श्रद्धा नहीं है? पुनश्च ये एक बात हुई, क्योंकि श्रद्धान और श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है। सम्यक श्रद्धान ही सारे धर्म का मूल है। श्रद्धान दृढ़ नहीं होगा तो धर्म एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कही। एक बात हो गई, पहली चीज क्या कही है? अपना ये एग्जाम होगी इसके बाद में फर्स्ट चैप्टर की। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? वक्ता कैसा होना चाहिए? जो स्वयं जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। पहला पॉइंट कैसा होना चाहिए? जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। दूसरा, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्या अभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। क्या करने से? विद्या अभ्यास करने से। विद्या होती है ना अनेक प्रकार की, व्याकरण है, न्याय है, गणित है, ये सब विद्याएं हैं। पढ़ने योग्य विद्या है, पढ़ना, हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, सब विद्या है। विद्या माने एजुकेशन। तो उसको विद्याभ्यास किया उसने, अनपढ़ नहीं हो मतलब क्या, विद्या का अभ्यास किया उसने। और विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य, कि शास्त्र वाच सके, उसका अर्थ कर सके, अर्थ समझा सके, ऐसे शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो? वाचने के और अर्थ करने के यदि शक्ति नहीं होगी तो वक्ता कैसे बनेगा? अन्य को समझा कैसे सकेगा? तो दूसरा पॉइंट हुआ, क्या है दूसरा पॉइंट? कि विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। तीसरा पॉइंट, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार, निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, नयों को पहचानता हो, कहाँ कौन से नय की कथनी है, कहाँ व्यवहार नय का कथन है, कहाँ निश्चय नय का कथन है, ये बराबर समझता हो। यदि वो नय विवक्षा नहीं समझेगा तो वो जिनवाणी में तो दोनों नयों से कथन है, और वो नय विवक्षा नहीं समझे तो दोनों ही प्रमाण। क्या? जैसे देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। व्यवहार नवो भासदी जीवो देहो या हौदि खलु एको। जीव और देह वास्तव में एक है, ऐसा लिखा है जिनवाणी। वो नहीं समझे, सबको समझाया। देखो यहाँ क्या लिखा है, शरीर और आत्मा एक है, इसलिए शरीर को भी, शरीर तो धर्म का आदि साधन है। शरीर माध्यम धर्मम खलु साधनम, शरीर जो है धर्म का साधन है, इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। तो शरीर के ऊपर प्रवचन दे 1 घंटे।
अब वो क्या लिखा है वहां पे, पहले लाइन पढ़ो ना तुम, क्या लिखा है? क्या ये लिखा है? व्यवहार नहीं ऐसा कहता है कि देह और आत्मा एक है। तो व्यवहार नहीं ऐसा कहता है का मतलब क्या हुआ भैया? व्यवहार नहीं ऐसा कहता है इसका मतलब ये कि बात सत्यार्थ नहीं है, किसी अपेक्षा से कहा गया कथन है, वो परमार्थ नहीं है। तो वो यदि ऐसा न समझे तो वो कहाँ की कहाँ बिठा दे। नए विवक्षा इसलिए जिनवाणी की सबसे बड़ी मूल चीज है, क्योंकि जिनागम पूरा नयों की भाषा में लिखा हुआ है। हर जिनवाणी का हर वाक्य वो नए की भाषा में है। और नए नहीं मालूम अपने को कि ये कौन से नए से है, ये व्यवहार नए का कथन है कि ये निश्चय नए का। यदि उसको नयों का ज्ञान नहीं है और 21 नए से कथन है ज्ञान नहीं है, तो वो सारे कथन को एक समान वेटेज देगा, और सारे को एक से वेटेज देगा तो दिक्कत ये आएगी कि जब दो कथन परस्पर प्रतिपक्षी मिलेंगे तो उसको खुद को ही समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, ये मानूं ये मानूं, क्या कौन सा किस अपेक्षा से कहा गया है, अपेक्षा नहीं मालूम उसको किस अपेक्षा से कहा गया है। तो वो क्या करेगा? उसको सत्य मानेगा, तो सत्य मानेगा तो स्वयं भी भ्रमित होगा और अन्य को भी भ्रमित करेगा, और अपेक्षा बराबर समझेगा कि यहाँ तो केवल इस अपेक्षा से कहा है, क्या इसकी अपेक्षा केवल इतनी है, तो बस वो उतना प्रयोजन ग्रहण करेगा और बाकी उसको वो ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि हर चीज जिनवाणी में तो हर चीज नयों की भाषा में, आपको कौन सी चीज पे कितना वजन देना है और उसको ये निकालना है कि ये कौन से नए से कहा गया है, ये परम सत्य है, ये कौन से नए का सत्य है। अपन ने नए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? व्यवहार नए के कितने भेद पढ़े थे अपन ने? 4 भेद पढ़े थे। उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत। तो अब ये कहाँ किसको कौन से नए का है निकालने का पता। देह आत्मा को एक कहा है तो कौन से नए से कहा है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कहा। रागादि भाव को आत्मा का कहा है, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से कहा। स्त्री पुत्र आदि को अपना कहा है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कहा। अब यदि ये नए नहीं समझे तो वो जगह जगह मिथ्यात्व का पोषण करेगा। लक्ष्मण की कितनी पत्नियां थी मालूम आपको? 16,000। हाँ, लेकिन कौन से नए से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से है ये। क्योंकि यदि लक्ष्मण की पत्नी कही है शास्त्र में, तो हमारी पत्नी नहीं हो सकती है। यदि रामचंद्र जी का नगर हो सकता है, इतना वैभव हो सकता है, तो क्या हमारा वैभव नहीं हो सकता? हम अपने वैभव का वर्णन करें तो मिथ्या दृष्टि, और रामचंद्र जी का वैभव का वर्णन किया हुआ जिनवाणी में, तो वो जिन्होंने वर्णन किया महासम्यक दृष्टि आचार्य, कि भाई वो जो वर्णन किया है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे किया है, उसका प्रयोजन है। वो भाषा में इसी तरह से वर्णन चलता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए पर द्रव्य को, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहता है, ये उसकी कथन शैली। यदि ऐसा कथन न करें तो अज्ञानियों को समझ में कैसे आए? तो अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाने के लिए व्यवहार नए का प्रयोग किया है, लेकिन वो व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है, उसको परमार्थ मानना योग्य नहीं है। तो ये सब नयों का ज्ञान हुए बिना समझ नहीं आती। इसलिए वो कहते हैं कि ये निश्चय व्यवहार इसको बराबर जानता हो, सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हूँ। अभिप्राय क्या है इसका, इसका सार क्या है, इसमें से क्या ग्रहण करना है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो तो उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके प्रयोजन कुछ और हो, प्रयोजन कुछ और निकाल के विपरीत प्रवृत्ति कराए। हर जिनवाणी की पंक्ति में वहां क्या कहना चाहते हैं आचार्य, उसको पोषण करना अपने क्या, जो जिस गाथा में जहां जो बात आई है वो उस बात को समझाना, इतना काम है। तो वो वहां उस प्रयोजन का पोषण न करे और अन्य प्रयोजन का पोषण करे तो विपरीत प्रवृत्ति होगी। जहां जो बात आई वो बात समझाए तो वो खुद समझे, पहले तो समझा पाएगा। पुनश्च, ये हो गया अगला पॉइंट। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो।
उसको इस बात का निरंतर भय हो, सावधानी हो चित्त में कि मेरे द्वारा कोई भी एक अक्षर गलत न कहने में आ जाए। क्योंकि यदि उसे भय न हो, यदि ऐसा न हो तो कोई अभिप्राय विचार कर, सूत्र विरुद्ध उपदेश लेकर जीवों का बुरा करे। यदि वो सावधान नहीं होएगा तो सूत्र विरुद्ध उपदेश लेने में आ सकता। सूत्र विरुद्ध उपदेश लेगा तो जीवों का क्या करेगा? बुरा करेगा। सो ही कहा है, बहुगुण विज्जनिलयो असुत्त भासी तहा विगोतव्यो जवर्मणि जुट्टो व्यू विज्ञरो विसरो लोए। बहु गुण विज्जा निलयो, निलय, निलय होता है, निलय किसको कहते हैं? निलय, निलय नहीं मालूम? घरों के नाम होते हैं निलय, रहने का घर, निलय माना आवास स्थान, निलय माने स्थान, रहने का स्थान। तो बहु गुण, अनेक गुण, और विद्या माने विद्या, अनेक गुण और विद्या का निलय भी हो, स्थान भी हो, लेकिन असुत्त भाषी, सूत्र से विपरीत कथन करता हो। सब पढ़ रखा है, संस्कृत व्याकरण सब आती है, लेकिन जहाँ जो बात कही है वो उससे विपरीत कहने वाला हो। माने जिस सूत्र में, जहाँ जिस गाथा में जहाँ जो बात हो उससे विपरीत बताने वाला हो, उत्सूत्र भाषी हो, विपरीत कथन करता हो, सूत्र का अन्यथा अर्थ करता हो, विपरीत अर्थ। तो तहा भी वो इतना अच्छा भी हो, तथापि मुत्तवो, मुत्तवो माने छोड़ने योग्य है। ज वरमणि जुत्तो, जिस प्रकार से यद्यपि वर माने उत्कृष्ट, मणि से युक्त है, कौन? सांप। विज्ञरो, विषहरो, विषहरो माने सांप, विषहर उसका नाम है सांप का। तो वो अच्छी बढ़िया मणि से युक्त है, तो भी विज्ञरो, विघ्न का घर है, इसलिए वो लोक में छोड़ने योग्य है। सांप के ऊपर बहुत अच्छी मणि लगी है, मणि बहुत अच्छी है, लेकिन मणि तो बहुत अच्छी है, लेकिन जहर भी बहुत अच्छा है। तो तुम मणि के चक्कर में कटवा नहीं लो अपने आप को। ऐसे उन्होंने कहा कि उसमें विद्याएं खूब हो, अनेक गुण भी खूब हो, लेकिन यदि उसको सूत्र का अर्थ नहीं मालूम है तो वो छोड़ने योग्य है। क्षमा है, सब कुछ है उसमें, क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, शौच, सब गुण है उसमें, सारे गुण भी है, अनेक विद्याएं भी है, लेकिन जो जिन सूत्र है उस जिन सूत्र का अर्थ उसको नहीं मालूम, जो बात वहां लिखी है उसका अर्थ नहीं जानता है। तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे, पंडित जी कह रहे हैं कि वो उस अर्थ का अन्यथा अर्थ करके और अन्य जीवों का बुरा करे, इसलिए वो छोड़ने योग्य। क्योंकि हमें तो चीज पढ़नी ना, किसी में फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, बायोलॉजी के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अभी तो गणित पढ़ाने आए यहाँ पे, फिर क्या करेंगे कि टॉपर है फिजिक्स के। एक सचमुच मेरे को एक घटना बताई थी, एक IAS ऑफिसर ने, बोले एक आदमी भाभा एटॉमिक रिसर्च के अंदर काम करता था, तो वो एटॉमिक रिसर्च के अंदर प्रॉपर काम करता, तो उस फिजिक्स में एक्सपर्टनेस, तो उसने फिजिक्स सब्जेक्ट लेके IAS एग्जाम दी और IAS में वो अच्छा पास हो गया, बढ़िया। अब IAS में पास होने के बाद उसको बनाया गया इनकम टैक्स ऑफिसर, बना दिया उसका। तो बोले उसने पूरी डिपार्टमेंट की बात कर दी, उसको कुछ नहीं मालूम, उसको कॉमर्स का ABCD भी नहीं मालूम, क्रेडिट डेबिट नहीं मालूम, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट था वो। तो ये बोले इन लोगों को इतने बोले अपने यहाँ के नेता लोग, उनको इतनी अकल नहीं, और नेताओं के बाद में जो उसके नीचे भी बोले अपन तो टॉप से टॉप आदमी चाहिए, तो तुम टॉप से टॉप चाहिए, उससे मना कौन कर रहा है? लेकिन जिस फील्ड का जो टॉपर होगा वो वही काम आएगा ना, वो वहाँ क्या काम आएगा? बोले वहाँ तो एक सामान्य CA भी होता है उसकी जगह, तो वो भी कम से कम वो चीज तो समझता, लोग उसको समझाए कैसे, कोई उससे बात करे कैसे, भैया जी को कुछ तो है। उसने फिजिक्स का काम किया, उसने एटम पढ़ रखे हैं, मॉलिक्यूल पढ़ रखे हैं, वो उसके लिए एक्सपर्ट है। तो वो कह रहे हैं कि जिस विद्या हमें सीखनी है, हमें तो वो विद्या का अर्थ बताने वाला होना चाहिए। यदि उसे वो विद्या का अर्थ नहीं है, माने वो सूत्र का अर्थ नहीं जानता है, वो ग्रंथ का अर्थ नहीं जानता है, नई मोक्षा नहीं जानता है,
तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। भले ही वो लौकिक में खूब बड़े पद पे हो, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीएचडी हो, दुनिया भर का कुछ भी हो, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं। हम तो जिनवाणी समझने आए, हमें जिनवाणी यदि वो समझा सकेगा तो हमारे लिए योग्य है, नहीं समझा सके तो हमारे लिए उत्सूत्रवासी है, छोड़ने योग्य। देखो इसका अर्थ, जो अनेक क्षमा आदि गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, संस्कृत खूब अच्छा आती बोले, तथापि उपसूत्रभाषी है, सो छोड़ने योग्य ही है। क्यों? जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न को करने वाला है। ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ ले, टाइम हो गया वैसे तो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। क्योंकि यदि आशावान हो, धन की आशा हो, क्या कोई लौकिक कार्य की आशा हो, तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे। वो तो ये ध्यान रखेगा कि कोई श्रोता, बिल्कुल श्रोता प्रसन्न रहे, क्योंकि अपनी दाल रोटी से चलेगी। यदि श्रोता नाराज हो जाएंगे तो कल से नौकरी छुट्टी बंद। तो ये लोग कैसे प्रसन्न हो? कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे जरूरी है। भाई क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो अपनी काम कैसे चलेगा? तो दुकानदार को सबसे पहले क्लाइंट का ध्यान रखना पड़ता है, कस्टमर को ध्यान रखना पड़ता है। तो वो तो कस्टमर को जो चीज़ अच्छी लगी वही कहे। वो कस्टमर के दोषों को बताने में समर्थ कैसे हो? वो कैसे बताए कि तुम गलत कर रहे हो? कोई लौकिक अभिप्राय है ना, इंटेंशन है कुछ, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल 1% भी उसका कोई लौकिक अभिप्राय ना हो। आजीविका इससे नहीं साधी जा सकती। क्या देखो, पंडित जी ने तो इसके आगे वो बहुत लिखा है। उन्होंने कहा है कि आजीविका का साधन बिल्कुल अलग रखो। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि साहब अब अपने को कहाँ अपन घर बनाए, ये मंदिर खाली पड़ा रहता है, यहीं रात को आके सो जाओ, यहीं नीचे है, यहीं सब काम कर लो, कहाँ इतना अपन वो करो, पाप करना पड़ता है तो मकान बनाने। तो पंडित जी ने कहा नहीं, जो मंदिर है, चैत्यालय, वो तो धर्म का स्थान है, उसमें और कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। और कोई काम करे तो महापापी है। चैत्यालय को वो विषय भोग का साधन नहीं बनाया जा सकता। विषय भोग के लिए अलग से मकान बनवाता हो तो बनवाए, लेकिन वो चैत्यालय को उसका साधन नहीं बना सकता। उसी प्रकार अपने आजीविका के लिए अन्य कोई भी लौकिक कार्य करे तो करे, लेकिन वो जिन धर्म को अपनी लौकिक आजीविका का साधन नहीं बना सकता। ज्ञानार्णव ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति जिनवाणी को अथवा धर्म को अपनी लौकिक आजीविका का साधन बनाता है तो वो उस व्यक्ति से भी गया बीता है जो व्यक्ति अपनी माँ को बेचकर आजीविका करता है। उन्होंने कहा वो भी फिर भी अच्छा है। इतना तक लिखा उसमें ग्रंथ में, मूल आचार्यों के वाक्य ही कि यदि धर्म से कोई धन कमाता हो तो वो अपनी माँ को जो बेचता है उस व्यक्ति से भी निम्न है। क्यों? क्योंकि जिस जिन धर्म से संसार का अभाव किया जाता है उसने उस जिन धर्म से ही संसार को बढ़ाने वाला काम किया। जिन धर्म तो संसार के अभाव के लिए, और सब काम करो बहुत है। पाप तो यूं ही दुनिया में अपन खूब करते हैं और यहाँ भी आके वही, इससे भी अपन वही काम करते रहे तो फिर अपन इससे छूटेंगे कैसे? हैं? कमाने के और भी बहुत सारे उपाय है कि नहीं है? खत्म हो गए सारे काम। अरे कोई भी हो, मैं कहता हूँ प्रतिष्ठा हो, काय का भी चाह रहे हो। देखो 10वीं प्रतिमा तक आदमी घर में रहता है, आपको मालूम? ये लिखा है जिनवाणी में। अनुमति त्याग, अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि वो घर में रहता है। 11वीं प्रतिमा से वो घर का त्यागी होता है। जब तक वो आरंभ त्यागी नहीं है तब तक वो आरंभ सारंभ करता है वो। क्योंकि यदि वो यदि नहीं कमाएगा, आजीविका नहीं कमाएगा और यदि वो शुद्ध भोजन नहीं बनाएगा तो
तो मुनिराज को शुद्ध भोजन बना के कौन देगा? आहार कौन कराएगा? मुनिराज को आहार कराने वाला तो वही है ना, कौन कराएगा? नहीं तो। दूसरी बात यह कि थोड़ा भी अपने को यदि अपने को अभ्यास, थोड़ा भी विद्या का अभ्यास कर ले, तो रत्नगण शाकाचार्य में लिखा है कि आजीविका बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा भी अपने को योग्य कर ले, थोड़ा प्रमाद छोड़ दे, थोड़ी मेहनत कर ले, तो उन्होंने कहा आजीविका तो हो सकती है। मतलब वो इतना कितना प्रमादी हो जाए कि वो सारे आजीविका के जितने उपाय हैं वो सब छोड़ के, और वो केवल उसको एक यही दिखे कि यही एक आजीविका का उपाय। और यदि राग नहीं छूटा इतना अपना, तो कोई बात नहीं, आजीविका कर। और यदि तेरे को ये है कि नहीं मेरे से तो आजीविका नहीं करती बनती, तो फिर तेरे अंतरंग में इतना सा भी धन के प्रति राग भाव नहीं होना चाहिए। यदि तेरे आजीविका करने का राग नहीं है तो धन का राग नहीं होना चाहिए। और धन का राग है तो अपने को किसी प्रकार योग्य बना के आजीविका कर, क्योंकि ये इसमें मिक्स हो जाएगा तो वो जो मूल मोक्ष मार्ग का प्रयोजन वो एक तरफ हो जाएगा। फिर वो तो वो हर चीज पे ही दिखेगी, वो इंटेंशन ही गलत हो जाएगा ना। लोक में अपन देखो, कोई भी आदमी, कोई समझ लो लोक में भी कोई सेवा करने आया नेता, और अपने को लगा कि नहीं इसको तो अपना काम करना है, तो अपने को इंटेंशन खराब दिखा उस आदमी का, तो आदमी दूर हो जाता है, भैया इसको तो अपनी पेट भरना है, यह आदमी भ्रष्ट है। और ये लगे कि नहीं इसका इंटेंशन ठीक है, ये अपने दूसरा इसका व्यापार चलता हो, भले ये दूसरे व्यापार में वो हो, उद्योग कुछ भी हो, यहाँ ये आया है जो काम करने, वो बिल्कुल इसी प्रयोजन से आया है कि वो सेवा के लिए आया। तो इसलिए जिनवाणी में तो एक कितनी उसके लिए कितना, देखो एक चीज़ है, पहले भी होता था वस्त्र आ गए, आने जाने का किराया हो गया, वो तो योग्य है क्योंकि वो आएगा जाएगा, तो वो तो जो जिसके लिए आएगा वही देगा। लेकिन अभी तो उसकी मतलब जो 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 मतलब उसकी नेगोशिएशन होने लगी उसकी क्या, इसलिए ये तो सब पूछो ही मत, अभी अपन नहीं बोलो तो अच्छा है।